नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। हम लोग बीपीएससी 67वीं के मेंस को देखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर के सारे स्टैटिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं और पहली बार यूट्यूब पे आपको स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर के विगत 20 वर्षों के पूछे गए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो आज मैं 66वीं का मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस, जो 4 क्वेश्चन रहते हैं मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं इसका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पे आता हूं मैं। निम्नलिखित रैखिक ग्राफ में दो कंपनियां एक्स तथा वाई का 1996 से 2001 के वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक्स तथा वाई कंपनी है, एक्स तथा वाई कंपनी है दो गो, और ये यहाँ पे दिया गया एक्स जो है ये ब्लू कलर वाला है और वाई जो है ये येलो कलर वाला है। और यहाँ पे लाभ या हानि जो होता है आई माइनस बै होगा, यहाँ पे आई माइनस बै अपॉन में बै इंटू में 100। मैंने ऐसे कुछ चीज़ को बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ था तो 97 में उसकी आय कितनी थी। देखिए 97 में व्यय आपका दिया गया है 220, 97 में व्यय दिया गया है, आय बताना है, जबकि ये जो डाटा दिया गया है वो लाभ प्रतिशत का दिया गया है। आइए मैं देखता हूं। देखिए लाभ प्रतिशत 1997 में, देखिए 97 हमारा ये है, 1997 हमारा ये है और वाई कंपनी है, वाई है हमारा येलो वाला। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है 35, यहाँ पर ये दिया गया है 35, तो लाभ हो जाएगा हमारा 35%। और हमारा जो आय दिया गया है उसकी आय कितनी, आय तो निकालना है, हमारा व्यय दिया गया है, व्यय ये दे दिया गया है 220 करोड़ जो भी है। अब हमको बताना है इसका आय क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लाभ या हानि दिया गया है, मैं लाभ का रूल लगा देता हूँ। लाभ प्रतिशत ये है आपका आय माइनस में व्यय अपॉन में व्यय इंटू में 100। अब देखिए लाभ है आपका 35%, यहाँ पे आप 35 लिख लीजिएगा। आय आपको पता नहीं है, चलिए मैं x बना देता हूँ। व्यय है हमारा 220 अपॉन में 220 इंटू में 100। ये 0 से ये 0 हमारा कट गया, ये कट गया हमारा 11 दूनी 22, ये कट गया हमारा 5 दूनी 10, ये 11 35 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पचे 55, 11 33 और 5 38, 385 इक्वल टू ये हो गया हमारा 5x माइनस में 22 पचे 110, ये 5x इससे गुना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 11 से इक्वल टू के इस पार लेकर आऊंगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 1100 प्लस में 385, तो 5x जो आ गया हमारा, ये आ गया 5 8 3 1 4, ये 1 14 85 आ गया, ये कट गया 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 9 45 और 5 7 35, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए लाभ प्रतिशत आपको डाटा में दिया गया है, व्यय आपको दे दिया गया है 220 और आपको इनकम पता करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला भी दिया गया है, फार्मूला लगा करके सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए ख नंबर है, यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनी की आय, यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनी की आय बराबर थी, मतलब एक्स और वाई दोनों की आय जो था वो इक्वल दिया गया है, तो 97 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या होगा ये बताना। चलिए सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि कंपनी एक्स और वाई क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए
मैं यहाँ पे एक डाटा लिख लेता हूँ। ये कंपनी X और ये कंपनी Y, इनकम दोनों का बराबर, तो मैंने दोनों का इनकम X मान लिया। खर्च जो है, खर्च का हमें पता नहीं है, तो खर्च को चलिए हम Z मान लेते हैं। इसका खर्च Z1, इसका खर्च Z2। अब लाभ प्रतिशत देखिए, तो X का जो लाभ प्रतिशत है 1997 का, एक का दिया गया है X है ब्लू कलर, ये है 45 और ये दिया गया है आपका 35 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों कंपनी के व्यय का अनुपात बताना है, व्यय का अनुपात बताना है। चलिए मैं पहले कंपनी X की तरफ से आता हूं, कंपनी X की तरफ से। तो देखिए कंपनी X की तरफ से अगर मैं कंपनी का लाभ निकालूं तो लाभ बराबर आय, इनकम हो गया आपका X, खर्च हो गया आपका Z1 अपॉन में Z1 इंटू में 100। अच्छा लाभ है कितना, मैं यहाँ पे 45 रख लेता हूँ, इक्वल टू X माइनस में Z1 अपॉन में Z1 इंटू में 100। ये मैं काट लेता हूँ, 9 पचे 45, ये हो गया 20 पचे 100। ये हमारा बन जाएगा 9Z1 इक्वल टू 20X माइनस में 20Z1। ये 20 इक्वल टू के इस पर आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 29Z1 इक्वल टू में 20X। हमको बताना है खर्च का अनुपात, दोनों कंपनी के व्यय का अनुपात, व्यय है हमारा Z, तो Z1 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 20X अपॉन में 29। चलिए ये तो हो गया हमारा X का। अब मैं बात करता हूं Y का। तो Y का लाभ प्रतिशत, देखिए इनकम तो वही रह जाएगा हमारा X, खर्च है हमारा इसका में Z2 अपॉन में Z2 इंटू में 100। अब देखिए तो इसका जो लाभ दिया गया ये 35 दिया गया है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 35 लिख देता हूँ, इक्वल टू X माइनस में Z2 अपॉन में Z2 इक्वल टू इंटू में 100। ये 7 पचे 35 कट जाएगा, ये 20 पचे 100, तो ये हो जाएगा आपका 7Z2 इक्वल टू 20X माइनस 20Z2। ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27Z2 इक्वल टू 20X। यहाँ से Z2 क्या निकल गया आपका, ये निकल गया 20X अपॉन में 27। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो पहले वाले का रेशियो देखिए मैंने निकाला है, Z1 का रेशियो यहाँ पे देखिए 20X अपॉन में 29, तो पहला का रेशियो निकल गया आपका 20X अपॉन में 29 और दूसरा का रेशियो निकल गया है आपका 20X अपॉन में 27। तो देखिए 20X से 20X कट गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये हो गया आपका 27 रेशियो में 29। यही आपका अभिष्ट अनुपात निकल गया। तो आपका अनुपात क्या निकल गया, 27 रेशियो 29 निकल गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आपको, देखिए X और Y दोनों का इनकम जो है बराबर है, तो दोनों का इनकम मैंने मान लिया X और X। खर्च, इसका खर्च मैंने मान लिया Z1, इसका खर्च मैंने मान लिया Z2, इसका लाभ प्रतिशत 45, इसका लाभ परसेंट 35 यहाँ डाटा में दिया गया है। तो पहले मैं X की तरफ आया, तो X का लाभ निकाला, तो X माइनस Z1 अपॉन में Z1 इंटू में 100, तो ये निकल गया Z1 आपका 20X अपॉन में, हमको Z1 का वैल्यू चाहिए क्योंकि Z1 हमारा खर्च है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, Z1 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 20X माइनस 20X अपॉन में 29। अब मैं आगे बढ़ूँ तो Y का लाभ प्रतिशत,
तो सेम चीज़ वहीं पे एक्स Z2 अपॉन में Z2 इंटू में 100, इसका लाभ परसेंट दिया गया है 35। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा, Z2 का वैल्यू निकल जाएगा 20x अपॉन में 27। मैंने दोनों का रेशियो निकाल दिया, तो ये निकल गया 27:29। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दोनों कंपनी X तथा Y का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 रहा हो, तो 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए X और Y का 2000 में आय का अनुपात दिया गया है, आय का जो अनुपात है वो दिया गया है, और हमको बताना है खर्च का अनुपात। तो चलिए मैं खर्च का अनुपात आपको बताता हूं। देखिए आय का अनुपात दिया गया है 3:4, मतलब X का इनकम और Y के इनकम का रेशियो दिया गया है 3:4। तो ऐसा करता हूं, मैं इसके इनकम को 3x बना देता हूं, इसके इनकम को 4x बना देता हूं। आप कुछ भी बना सकते हैं, XYZ एनीबडी, कुछ भी आपका मन करे। अब देखिए X का लाभ कितना है 2000 में। देखिए ये 2000 है, X है हमारा ब्लू वाला, तो ये 65 है। X का लाभ ये है आपका 65%, और Y का लाभ ये है आपका 50%। चलिए मैं पहले X का निकालता हूं। X का लाभ प्रतिशत, इनकम, तो इनकम है इसका 3x। व्यय को मैं मान लेता हूं y, व्यय को मैं मान लेता हूं y अपॉन में y इंटू में 100। अब देखिए x का लाभ हो गया आपका 65 इक्वल टू 3x माइनस में y अपॉन में y इंटू में 100। ये हो गया आपका 13×5 65, ये हो गया आपका 20×5 100। ये y यहाँ से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13y इक्वल टू 20×60x माइनस में 20y। ये इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 13 33y इक्वल टू 60x। तो y हमारा क्या आ जाएगा 60x अपॉन में 33। देखिए ये मैंने x का खर्च निकाल दिया। अब मैं इसी तरीके से y का खर्च निकाल देता हूं। अब मैं y का खर्च निकालने के लिए y का लाभ प्रतिशत हमको लिखना पड़ेगा। तो y का लाभ, तो y का देखिए इनकम कितना है, y का इनकम है आपका 4x, तो 4x, इसका खर्च मैं z मान लेता हूं अपॉन में z इंटू में 100। अच्छा y का लाभ दिया गया है 50%, 50 इक्वल टू 4x माइनस में z अपॉन में z इंटू में 100। ये 50 दूनी 100 कट जाएगा, z यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 4x से गुना करेंगे तो ये हो गया 8x, 2 को z से गुना करेंगे 2z, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 3z इक्वल टू 8x, z इक्वल टू हो जाएगा आपका 8x अपॉन में 3। देख लीजिए y का भी मैंने खर्च निकाल दिया। अब अनुपात निकालना है, तो चलिए देखिए, तो मैं इसका 30x अपॉन में 33, 30x अपॉन में 33, 30x अपॉन में 33, और इसका रेशियो है 8x अपॉन में 3। देखिए x से x कट गया, 10 तिहाई 30, 11 तिहाई 33, ये हो गया 10 तिहाई 30, रेशियो 11 8 88। ये और भी छोटा होगा, 15 चौके, कहीं गलती भी हुआ है, 4x, 4 दूनी 8x, 2x 3x, ये 15 दूना 30 और ये 44 दूनी 88, 15 रेशियो 44 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। देखिए तो y का 3x, तो y का लाभ 65 बराबर 3x माइनस y अपॉन में y इक्वल टू 100।
तो ये हो गया 20 25 100, 13 25 65, ये कट गया। ये y 13 से गुना होगा, 13y इक्वल टू 20 तिहाई 60x माइनस 20y, 20 माइनस में इधर आ गया प्लस में, 20 10 30 3 33, y इक्वल टू 60x, तो y इक्वल टू निकल गया, और सॉरी यहाँ पे 60x है, मैंने यहाँ पे 30 दे रखा था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 60x। तो ये जो है ये आपका 60x है, ये आपका 60x। मैं फिर से मिटा के कर देता हूँ। ये दिया गया है आपका 60x अपॉन में 60x अपॉन में 33, 60x अपॉन में 33, और इसका निकल चुका है 8x अपॉन में 3। ये x से x कट गया, फिर ये 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 कट गया, 10 तिहाई 30, 11 तिहाई 33 कट गया, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 11 तिहाई 33 कट गया, ये 10 तिहाई 30 और 11 चौके, ये 4 इधर से गुना हो जाएगा 44, ये कट जाएगा, 15 दूना 30, 22 दूनी 44, तो 15:22 आपका आंसर हो गया। देखिए कोई क्वेश्चन में दम नहीं था, x का लाभ प्रतिशत से x का इनकम खर्च निकाल लिए, और y के लाभ प्रतिशत से y का निकाल लिए, उसके बाद हम रेशियो निकाल दिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। घ नंबर कर रहा है 1996 में x तथा y दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, तो दोनों कंपनियों की कुल आय 1996 में 342 करोड़ थी, कुल आय 342 करोड़ थी। तो 1996 दोनों कंपनियों के कुल लाभ कितने थे? देखिए लाभ बताना है, जबकि दोनों कंपनी का व्यय बराबर दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक कॉलम बना लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी X, यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी Y, कंपनी Y। मैं यहाँ पे इनकम की बात कर लेता हूँ, तो मान लेता हूँ मैं इसका इनकम जो है ये मैं X मान लेता हूँ, और इसका इनकम Y ही रहने देता हूँ। इसका खर्च, अच्छा खर्च बराबर है, इसका Z और Z कर देता हूँ। लाभ प्रतिशत 1996 की बात हो रही है, 96 हमारा ये है, ब्लू वाला हमारा है, ब्लू वाला है हमारा X, तो ये हो गया 40 और ये 45, तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा 45। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले कंपनी X की ओर चलता हूँ। कंपनी X का लाभ प्रतिशत, कंपनी X का लाभ परसेंट, तो पहले तो इनकम चाहिए, इनकम मैंने X मान लिया, खर्च Z है अपॉन में Z, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। तो कंपनी X का लाभ है आपका 40, 40 इक्वल टू X माइनस Z अपॉन में Z इंटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, ये हो जाएगा आपका 20 25 100, Z को 2 से गुना करेंगे, 2Z इक्वल टू 5X माइनस में 5Z, ये इधर आ गया, तो ये हो गया 7Z इक्वल टू में 5X, 7Z इक्वल टू 5X हो गया। मैं इसको इक्वेशन 1 बना करके अभी छोड़ देता हूँ। अब मैं आता हूँ कंपनी Y के तरफ। कंपनी Y का लाभ प्रतिशत, कंपनी Y का लाभ प्रतिशत, तो इनकम इसका ढूंढना पड़ेगा। देखिए इनकम है इसका Y और खर्च है इसका Z, तो Y माइनस Z अपॉन में Z इंटू में 100। अब देखिए ये दिया गया है 45, इसका लाभ प्रतिशत दिया गया है 45 इक्वल टू Y माइनस Z अपॉन में Z इंटू में 100, ये हो गया 9 पचे 45, ये हो गया 20 पचे 100, Z को 9 से गुना करेंगे, ये 9Z इक्वल टू 20Y माइनस में 20Z, ये Z इधर आ गया, ये हो गया 20
9z इक्वल टू में 20y, ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए दोनों में कुछ चीज़ कॉमन सी मिल रही है क्या? कॉमन सी मिल रही है, z दोनों में कॉमन है, z यहाँ 7। अच्छा, दोनों का इनकम भी दिया गया, x प्लस वाई अगर मैं करूँ तो कुछ, चलो अच्छा इनकम दिया गया है, चलिए मैं करता हूँ x प्लस वाई ना। देखिए हमारा जो इनकम दिया गया है वो x प्लस वाई, ये दिया गया है हमारा 332 करोड़, सॉरी 342 करोड़, 342, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस वाई जो है वो हमारा 342 करोड़ है। अब मैं दोनों से चाहूँ तो x और y का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखिए x और y का मैं वैल्यू निकालूँ, देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल, यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 7z अपॉन में 5, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x के जगह पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7z अपॉन में 5 प्लस y का वैल्यू 29z अपॉन में 20, 29z अपॉन में 20 इक्वल टू 342। अब देखिए तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ये 20 आ जाता है, 5 चौके 20, 7 चौके 28, z प्लस में 29z इक्वल टू में 342, तो ये हो जाएगा 28 56 1 57, 57z अपॉन में 20 इक्वल टू 342। क्या 342 57 से कटेगा? 342 57 से कट जाएगा ये 6 टाइम में, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या निकल जाता है 120, यहाँ से z का वैल्यू जो निकल जाता है ये निकल जाता है हमारा 120, तो z का वैल्यू निकल गया हमको 120 करोड़। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा पूछ क्या रहा है, तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? अच्छा लाभ बताना है, लाभ बताना है, तो आइए मैं लाभ बता देता हूँ। x का वैल्यू मैंने निकाल दिया है, x का वैल्यू मैंने निकाल दिया है 120 करोड़। अब प्रत्येक कंपनी का व्यय 120 करोड़ हो गया, तो मैं इसका लाभ निकालता हूँ। कंपनी x का लाभ, देखिए लाभ जो होगा 120, अब इससे इसका लाभ 120 ऑफ, तो क्या देखिए तो इसका लाभ कितना है 40%, यहाँ 40%, देखिए तो इसका 40% निकाल देता हूँ, 120 का 40% जो निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 48। फिर मैं निकालता हूँ कंपनी Y का लाभ, दोनों का तो व्यय बराबर है, 120 का, अच्छा ये कितना परसेंट दिया गया है, ये मैं इधर चेक कर लेता हूँ, 45, ये दिया गया है 45, 120 का 45%, इसको सॉल्व में कर लेता हूँ, 120 गुना में 45 अपॉन में 100, 9 पचे 45, 20 पचे 100, 20 छके 120, ये आ गया 9 छके 54, तो कहने का मतलब इसका कितना निकल गया 54, तो टोटल आपसे पूछ रहा है टोटल, तो इसका निकल गया 48 प्लस में 54, तो ये निकल गया 102 करोड़। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लाभ जो होता है वो हमेशा खर्च पे निकलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं सोच लेना है कि आमदनी पे हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। लाभ जो निकलेगा वो हमेशा किस पर निकलेगा,
तो वो निकलेगा हमेशा हमारा खर्च पे निकलेगा। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। अंगों नंबर, वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 2000 रुपया था और एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी। तो वर्ष 2001 में एक्स कंपनी का आय ज्ञात करें। देखिए 1998 में एक्स का व्यय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1998 में एक्स का व्यय, देखिए ये दिया गया है 200 करोड़। अच्छा 98 में देखिए तो 98 ये है और एक्स है हमारा ब्लू वाला, और ये कितना दिया गया है 55 दिया गया है। इसका लाभ प्रतिशत, लाभ दिया गया है इसका 55%। अब क्या कर रहा है, 1998 में लाभ निकाल लेता हूँ। तो 1998 में एक्स का लाभ, आपको तो पता है लाभ जो होता है वो व्यय पे निकलता है, खर्च पे निकलता है। तो 200 का 55% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55 दूना 110 करोड़ आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, वर्ष 1998 में एक्स का आय, अब एक्स का आय जो हो जाएगा, अब 1998 में एक्स का आय निकाल लेता हूँ। 1998 में एक्स की आय, देखिए खर्च था इसका 200 और लाभ हो गया आपका इसका 110, तो आय कितना हो गया, तो आय हो गया आपका 310 करोड़ आय हो गया। तो यहाँ से पूछ रहा था कि तथा एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर था। एक्स कंपनी के 2098 में आय जो है, अब देखिए तो मैं अगला पेज लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1998 में जो आय होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ वर्ष 2001 के लिए व्यय कितना होगा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है वहाँ आय होगा, वही यहाँ पे व्यय होगा 310। आप देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये 310 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है 98 में जो आय होगा 2001 में व्यय के बराबर होगा, तो व्यय दिया गया है 310 निकाल लिए। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका लाभ निकाल लेता हूँ। 2001 में लाभ, तो देखिए तो 2001 में लाभ हमारा कितना है, 2001 में एक्स का लाभ ब्लू वाला ये 50% है। देखिए ये लाभ दे दिया गया है इसका 50%। इसका आय बताना है, तो देखिए मैं आय निकाल लेता हूँ लाभ के ही फार्मूला पे। तो आय मान लेता हूँ एक्स माइनस में 310 अपॉन में 310% में करने के लिए 100 से गुना, तो लाभ हो गया आपका 50 इक्वल टू एक्स माइनस में 310 अपॉन में 310 इंटू में 100, ये हो गया 50 दूनी में 100, 2 यहाँ से कट जाएगा, 15 दूना 30 152 मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो x माइनस में 310 इक्वल टू ये 152 यहाँ से गुना हो जाएगा, ये 152, तो x कितना आ गया, 152 में 302 जोड़ दे 310 जोड़ देंगे, 2 5 1 6 3 1 4, कितना निकल गया ये 462। 2 15 दूना 30, 2 5 10, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, इसको 5 कर लेना है। 465 आपका आंसर हो गया। 465 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे 66वें का ये दूसरा क्वेश्चन था जो आपका समाप्त हो गया। तो अगले क्लास में मैं इसके और भी प्रश्न को लेकर के आप लोग के बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।